अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर काम करते हुए पावर सप्लाई में हमें ये इस तरह का नंबर मिले MBR 20 100 20 20 20 30 20 35 20 40 60 20 80 20 100 20 200, तो इसका क्या मतलब होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसकी डाटा शीट मालूम करनी चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको कैसे आप डाटा शीट यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसको एक्सेस करेंगे। डाटा शीट जो ही हम ढूंढते हैं तो हमें उसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये मैंने इसी कंपोनेंट की 3 मुख्तलिफ डाटा शीट जो है वो डाउनलोड की हैं, जिन पे मैंने देखें तो 2080 से लेके ये इस मैन्युफैक्चरर ऑन सेमीकंडक्टर, इन्होंने 2080 2090 20 100 ये इस 3 नंबर के कंपोनेंट बनाए हैं। ये एक MDD कंपनी है, उसने इसी कंपोनेंट को 20 20 20 30 20 40 20 45 20 60 20 80 70 60 50 60 70 80 90 100 इसने इस रेंज में बनाए हैं। इसको मैं डिटेल में भी जाते हैं। और इसने क्या किया है, 20 35 45 50 60 90 100 150 200, ये बेसिकली अगर देखें तो ये एक है क्या चीज़, ये शॉर्टकी बैरियर रेक्टिफायर है। ये SMPS पावर सप्लाई के अंदर, स्विच मोड पावर सप्लाई, मैक्सिमम पावर सप्लाईज के अंदर ये कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। ये अक्सर बेशतर जब हाई करंट होती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसमें क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ता है, बहुत जल्दी शॉर्ट होता है। इसमें एक इसका बैक ड्रॉ ये है। वैसे ये अच्छा है, इसके ड्रॉप वोल्टेज बहुत कम है, यानी इसके 0.3 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। इसलिए SMPS में ये बेसिक आइटम है। गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन ब्रोमाइड इन मटेरियल से बनता है। तो ये इसमें अभी जो लिखा हुआ है 20, अभी आप नंबर देख के आपको पहचान हो जाएगी। 20 जो इसमें पहला नंबर आएगा, मेन बैरियर रेक्टिफायर 20, इसका मतलब है ये 20 एम्पियर का है और ये 80 वोल्ट में इस्तेमाल होगा। और ये क्या है, ये रिवर्स वोल्टेज होते हैं, 20 एम्पियर 90 वोल्ट, 20 एम्पियर 100 वोल्ट। इसी तरह अगर हम इसको छोटी पावर सप्लाई में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम MBR 20 100 यूज़ करेंगे। अभी इसमें है क्या, ये 20 एम्पियर का है, 20 एम्पियर है। तो इसका मतलब हो गया कि हर डायोड, इसके अंदर 2 डायोड हैं। अभी मैं इसकी एक और इसकी डायग्राम देख लें। इसकी पिन नंबर 1 2 और 3, अगर इसको आप ऐसे रखेंगे तो इसकी पिन नंबर 1 2 और 3, यहाँ पे इसकी ये पिन नंबर भी बताए गए हैं 1 2 3। और यहाँ पे बताया गया है कि 1 नंबर क्या है, इसका एनोड है, 3 नंबर एनोड है, यानी साइड पे एनोड हो गए, दरमियान में कैथोड है। अगर इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरह से तो पिन नंबर 3, अगर ऐसे करें तो ये 3 नंबर होगी, 1 नंबर होगी, और ये पिन नंबर 2 होगी, तो पिन नंबर 2 इसकी आउटपुट है। 20 एम्पियर टोटल है इसकी करंट। इसका मतलब हो गया कि 2 डायोड लगे हैं और 10 एम्पियर पर डायोड। टोटल 20 एम्पियर का डायोड है, ये 2 डायोड हैं इसमें। और इसमें क्या है, 10 एम्पियर पर डायोड है। 10 एम्पियर इसमें से गुजरेगी, 10 एम्पियर इसमें से करंट गुजरेगी, तो ये हमें मैक्सिमम ये देगा वोल्टेज। और लो फॉरवर्ड वोल्टेज है 0.3 वोल्ट तक होते हैं। अभी इसमें यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। ये कहता है कि जी मैक्सिमम रेपिटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज, पीक रिवर्स वोल्टेज इसमें है 20 वोल्ट 20 में। तो ये 20 एम्पेयर 20 वोल्ट का, 20 एम्पेयर 30 वोल्ट का। अगर किसी सर्किट में आपके पास ये कंपोनेंट लगा हुआ है 20 एम्पेयर 20 वोल्ट का, तो उसकी जगह पे आप इनमें से कोई भी एक लगा दें, 20 30 20 40 20 50 20 60 70 80 90 100 जो भी होगा,
तो अगर आपके पास सपोज 20-40 आपके पास लगा हुआ है सर्किट में, तो वो क्या है 20 एम्पेयर 40 वोल्ट का है। अगर हमारे पास 20 एम्पेयर 40 वोल्ट का लगा हुआ है डायोड, तो इससे पीछे नहीं आना कि जी 20 एम्पेयर 30 वोल्ट का लगा लें, नहीं। ये देखें तो ये रिवर्स वोल्टेज है और ये है इसके आरएमएस वोल्टेज कि आपके अगर एसी में इस्तेमाल करना है तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी। जो 20 वोल्ट है ये पीक है, तो पीक को अगर आप 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 वोल्ट पे आप इस्तेमाल करेंगे एसी पर। अगर स्विच मोड में इस्तेमाल करेंगे जो एसएमपीएस में है, जो कि पल्स स्विचिंग है, तो उसमें आप 20 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी पे यूज़ करना है इसको, जो लाइन वोल्टेज है, तो वहाँ पे इसको 14 वोल्ट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम है, इससे कम इस्तेमाल करना है। तो ये 21 वोल्ट 28 वोल्ट। इसी तरह MBR 50 है तो उसके मैक्सिमम आप पल्स स्विच वोल्टेज जो है वो ये दे सकते हैं। अगर हमारे पास ये 40 वोल्ट का डायोड है, 20-40 ख़राब हो गया तो हम इससे नेक्स्ट डायोड को इस्तेमाल कर सकेंगे, इससे ये इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमारे पास 20-100 है तो 20-100 में अभी क्या है कि आप 20-100 से ऊपर वाला लगाएंगे। इसी तरह ये 20 एम्पेयर का है, आप 25 एम्पेयर 30 एम्पेयर, अगर आपके पास MBR 30-100 अवेलेबल है तो उसका मतलब है कि आप 30 एम्पेयर 100 वोल्ट का लगा दें। अगर नहीं है तो इसकी जगह पे आप शॉटकी डायोड अलग-अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे लगाएंगे? 2 शॉटकी डायोड ले लें जो कि 10 एम्पेयर का हो। टोटल आपने 20 एम्पेयर बनाने हैं। दोनों के कैथोड पट्टी वाली साइड कॉमन करें, पिन नंबर 2 पे लगा दें, 1 और 3 पे उनके एनोड कनेक्ट कर दें, तो आपका इस डायोड की रिप्लेसमेंट आ जाएगी। इसको हमने टेस्ट कैसे करना है? टेस्ट ये आम डायोड की तरह है। डायोड मोड में चले जाएं, इसको हमने इस तरह चेक करेंगे। ब्लैक लीड सेंटर में रखेंगे, रेड को एक साइड पे रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र भी क्लियर आए। रेड लीड को एक साइड पे लगाइए, 0.3 वोल्ट आ गए। इस साइड पे लगाएंगे 0.3 वोल्ट आएंगे। अगर सेंटर में रेड लीड लगाएं, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, जब आपने डायोड लेना है तो उसमें ये कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का भी चक्कर होता है। ये देखिए इस तरह से कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन सेंटर पिन पे लगाते हुए और ये मिलेगी, और इनकी आपस में साइड वाले टर्मिनल की कोई इंडिकेशन नहीं आएगी। साइड के जो टर्मिनल हैं वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ब्लैक लीड को सेंटर में रखें, दोनों साइड पे आपको 3 to 8 तकरीबन ये मिलती जुलती है कि रेजिस्टेंस होती है। थोड़ा बहुत मटेरियल का कमी बेशी हो सकती है लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो ये डायोड पैकेज है। किसी पे यहाँ पे डायोड की इंडिकेशन बनी हुई होगी, साइडों पे एनोड होंगे, दरम्यान में कैथोड होगा। तो इसका ये दरम्यान में कॉमन कैथोड है, एनोड इसके साइड पे है, ये भी एनोड है। ये आप कह सकते हैं कि अगर आप 2 डायोड लगाएंगे तो दोनों की पट्टी वाली साइड आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे डायोड की पट्टी बन जाएगी इस जगह पे, और ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट पिन हो गई। अच्छा MDD ने ये बनाए हैं, वो ये वाले ये बनाया इसने 20 से लेके 100 वोल्ट तक। तो ऐसे ही इस कंपनी ने बनाए 35 वोल्ट, इसने मिनिमम बनाए। ताइवान सेमीकंडक्टर ने ये वाले 35 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक। तो अगर हमारा 20-100 ख़राब हो गया तो 2150 लगा सकते हैं, 2200 लगा सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 30-100 भी लगा सकते हैं, 30 एम्पेयर 100 वोल्ट। तो 30 एम्पेयर का डायोड अगर यहाँ पे लगा देंगे तो वो सेफ साइड में चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इसकी जगह पे आप ये नहीं, वोल्टेज की रेशो को आपने देखना है। अगर आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो काम तो करेगा, हो सकता है वो चल जाए, लेकिन क्या होगा कि वो बहुत जल्दी डैमेज होने का उसका ख़तरा होता है। कहीं भी आपके पास स्पाइक ज़्यादा आती हैं या इनरश करंट बढ़ती है तो उसके डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जब भी आपने डायोड को सिलेक्ट करना है तो इसकी ये एम्पेयर रेटिंग और ये वोल्टेज रेटिंग, तो हम वेरी सिंपल इसका नंबर देख के कह सकते हैं
कि जो 20 है ये पहले एम्पेयर हैं, MBR 2035 2200, यानी ये 20 एम्पेयर 200 वोल्ट इसके पीक रिवर्स वोल्टेज है। मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड करंट, तो ये 20 का मतलब है क्योंकि इसमें 2 डायोड हैं तो हर डायोड 10-10 एम्पेयर पे काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपके लिए ये मालूमात इसमें कुछ है, आपका जी चाहे तो लाइक कीजिए, जी चाहे तो सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्ज़ी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।